हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक। चलिए, तो ये चैप्टर जो है यूनिट 3 में हम पढ़ चुके हैं सब्सिडियरी बुक का। सब्सिडियरी बुक का क्या मतलब होता है? सब्सिडियरी बुक का मतलब होता है सहायक पुस्तिकाएं। स्पेशल पर्पस के लिए हम इन सारे बुक का इस्तेमाल करते हैं। किनका? तो सहायक पुस्तिकाएं यानी सब्सिडियरी बुक का। देखिए, जब आप जर्नल बनाते हैं तो कोई चीज़ का कोई ट्रांजैक्शन है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम एक अलग से बुक मेंटेन कर लेते हैं, है ना, अपने मेन बुक की सहायता करने के लिए। तो उससे ही हम क्या बोलते हैं? सहायक पुस्तिकाएं, या फिर उसे हम कहते हैं इंग्लिश में सब्सिडियरी बुक। तो कौन कौन से चीज़ों का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है? तो एक तो सबसे पहले आपका हो गया कैश का ट्रांजैक्शन, जिसके लिए हम अलग से एक बुक मेंटेन करते हैं जिसे हम कैश बुक कहते हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडियरी बुक दोनों है। बेसिकली उसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, कैश बुक को। लेकिन इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी पुस्तिकाएं यानी सब्सिडियरी बुक है जो मेन बुक की मदद करता है? वो हो गया आपका जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ट्रांजैक्शन का। इसमें हो गया आपका परचेज बुक। परचेज का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो परचेज जो आपका बुक है ना, ये आपका सब्सिडियरी बुक हो गया। एक हो गया आपका परचेज बुक, है ना। अच्छा, परचेज बुक में हम किस जो भी आपका सब्सिडियरी बुक है ना, वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अलग से बुक मेंटेन कर रहे हैं, जिसको हम पहला हो गया आपका परचेज बुक। अच्छा, परचेज बुक में हम किन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? तो जो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखिएगा, हम परचेज बुक में एसेट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, एसेट परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि गुड्स परचेज को हम रिकॉर्ड करेंगे। किसको? तो परचेज ऑफ गुड्स को। लेकिन कैसा गुड्स परचेज? क्रेडिट में, उधार में जो आप सामान परचेज करोगे वो आपका परचेज बुक में जाएगा। और फिर इसका जो बैलेंस आएगा, यानी परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फिर हम इसको परचेज अकाउंट में, इसका जो बैलेंस आएगा फाइनली, उसको हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट में, जो कि आपका लेजर में है परचेज अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। तो परचेज बुक जो है आपका लेजर का पार्ट नहीं है, परचेज बुक आपका जर्नल का पार्ट है। जर्नल को सब डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग बुक्स में, जिसमें आपका परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह आता है। तो जर्नल को डिवाइड किया गया है। परचेज बुक आपका लेजर का पार्ट नहीं है, परचेज बुक आपका जर्नल का पार्ट है। तो क्या करेंगे? इसका जो बैलेंस आएगा, जितना भी परचेज, उसको हम फाइनली जो लेजर में परचेज अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो परचेज अकाउंट में कैश वाला भी और क्रेडिट वाला भी, वो सब कुछ आपका परचेज, जितना भी आपने टोटल परचेज किया है, कैश में भी और क्रेडिट में भी, वो टोटल आपका कहाँ दिखेगा? परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में कैश का जितना भी परचेज हुआ है वो वहाँ पर आपका एक तरीके से बोलिए रिकॉर्ड हो रहा है, और जितना भी क्रेडिट वाला है उसको अलग से बुक मेंटेन कर रहे हैं। और फिर फाइनली जो एक लमसम अमाउंट आएगा परचेज का, क्रेडिट परचेज का, है ना, उसको इकट्ठा हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया, एक हो गया आपका सब्सिडियरी बुक में परचेज बुक, फिर हो गया परचेज रिटर्न बुक, फिर आपका होता है इसमें सेल्स बुक, फिर आपका इसमें आएगा सेल्स रिटर्न बुक, है ना। ये सब कुछ जितना भी है इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को ही बेचिएगा आप, खरीदिएगा गुड्स को तो बेचिएगा भी गुड्स को। कैसा? तो उधार में जितना भी बेचे हैं वो आपका रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब आपका बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, है ना, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सब आपका आता है सब्सिडियरी बुक के अंदर, यानी सहायक पुस्तिकाएं के अंदर, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं?
जो हम लोग के सिलेबस में जो पढ़ना है वो परचेज बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स बुक है और सेल्स रिटर्न बुक है। यही आप लोग को 4 जो है सब्सिडरी बुक पढ़ना। ठीक है, तो चलिए जितना भी सब्सिडरी बुक है आपका, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। याद रखिएगा जो सब्सिडरी बुक है वो आपका जर्नल को सब डिवाइड करके बनाया गया है, वो लेजर का पार्ट नहीं है, जर्नल का पार्ट है। और जो भी आपका सब्सिडरी बुक है उसमें हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, बल्कि कितना सामान उधार में परचेस किए, कौन हमको सप्लाई किया, या फिर सेल्स बुक में किसको हम कितना सामान जो अपने कस्टमर को सेल किए, ये सब कुछ हम दिखाते हैं, है ना। तो चलिए डिटेल में जानना है तो आप एक बार यूनिट 3 में हम इसका वीडियो बनाए हुए हैं। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द जर्नल आर, number of columns in जर्नल आर। जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन 2 ए बोलता है 2, फिर 3, फिर सी हो गया आपका 4 और डी हो गया आपका 5। तो इसको तो आप फटाफट कर लोगे। जर्नल का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यही होता है आपका जर्नल का। तो कॉलम कितना होगा, 1 2 3 4 5, टोटल कितने कॉलम होते हैं यहाँ पे? 5 कॉलम होता है जर्नल में। ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं? 5 होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, टोटल कॉलम 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टिंग इज डन इन, है ना, पोस्टिंग इज डन इन, ऑप्शन ए जर्नल, बी लेजर, सी ए एंड बी बोथ, और डी कहता है नन ऑफ दीज। क्या होगा? पोस्टिंग इज डन, पोस्टिंग किसको बोलते हैं? जर्नल से जब हम लेजर में लेकर के जाते हैं ट्रांजैक्शन को, तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं, है ना। तो पोस्टिंग इज डन इन लेजर। आप लोग को बताए थे ना, अकाउंटिंग प्रोसेस, बिजनेस स्टार्ट किया, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, फिर इसकी रिकॉर्डिंग की कहाँ? जर्नल में। इसके बाद फिर इसको हम क्लासीफाई करते हैं कहाँ? लेज़र में। तो लेज़र में जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं, लेज़र में हम क्या करते हैं? जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते हैं, है ना, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि बिजनेस ने सैलरी पे किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये जर्नल बना, सपोज दैट 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो जब इसका हम बनाएंगे, जैसे सैलरी अकाउंट बनाए और फिर क्या बना दिए? कैश अकाउंट मान लो बनाए, कैश अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से और लिखेंगे आपका टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से और लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट,
है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हम जर्नल से, है ना, लेज़र में लेकर के आए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टिंग इज डन इन, कहाँ होता है, लेज़र में। लेज़र में आपका हम अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसे हम पोस्टिंग इज डन इन कहाँ होता है, लेज़र में। ये सब कुछ लेज़र का पार्ट है, जितना भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं ये सब किसका पार्ट है, लेज़र का पार्ट है। जर्नल से जब हम किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेज़र हो जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब क्लास 11th स्टार्ट किए थे और अकाउंटिंग प्रोसेस बताए थे, उसी समय में बताए थे कि जर्नल से जब हम लेज़र में लेकर के जाते हैं तो उसे पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग कहाँ डन होता है, लेज़र में। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, एक मिनट, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। ऑप्शन ए, ऑल परचेज ऑफ गुड्स, all credit sales of goods, C, all credit purchase of goods, all credit purchase of गुड्स, और डी कहता है ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज बुक आपका सब्सिडरी बुक है ना, और इस सब्सिडरी बुक जितना भी है वो जर्नल का सब डिवीज़न है। परचेस बुक में या जितना भी सब्सिडरी बुक है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम परचेस बुक की ही बात करें तो हमने आपको बताया था कि इसमें 2 कंडीशन होता है। परचेस का मतलब ही क्या होता है, बिजनेस में गुड्स परचेस करना। तो पहला तो आपका जो भी आप परचेस कर रहे हैं वो गुड्स होना चाहिए, और दूसरा कि वो क्रेडिट पे यानी उधार पे होना चाहिए, तभी आप उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो गुड्स होना चाहिए। गुड्स वो सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए उसे गुड्स कहते हैं। तो वो सामान जो उधार में खरीदा गया है बेचने के लिए उसको हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बस अब देखते हैं ऑप्शन, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, गुड्स होना चाहिए, एसेट नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हाँ परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ये सही है आपका। चलो इसके बाद ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, नहीं, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आपका स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक जो कि है आपका सेल्स बुक। इसमें भी क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है आप बेचिएगा तो गुड्स ही बेचिएगा। सेल का मतलब क्या होता है बिजनेस में, गुड्स, और दूसरा कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट पे होना चाहिए, यानी आप उधार में बेच रहे हैं सामान, तो आप कहाँ उसको रिकॉर्ड करिएगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करिएगा। तो ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स बुक क्या है, परचेज बुक का नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया आपका। ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया, कैश वाला भी और क्रेडिट वाला भी नहीं, सिर्फ क्रेडिट वाले को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो सही क्या हो गया, ऑप्शन सी, ऑल
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, परचेज बुक का बहुत सारा अलग अलग नाम भी है। जैसे ये चूँकि आपका जर्नल का सब डिवीज़न है, आपका सब्सिडरी बुक, इसलिए परचेज बुक को हम परचेज जर्नल भी बोलते हैं, या फिर इसे हम परचेज डे बुक भी बोलते हैं, या फिर इसे हम बाउट डे बुक भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका नाम जो बार बार इस्तेमाल होता है वो परचेज बुक है, बाकी आप इसको अलग अलग नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो सारा नाम आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक नंबर में ये सवाल पूछ दे कि परचेज बुक का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि परचेज जर्नल भी इसका नाम है, परचेज डे बुक भी इसको बोलते हैं, और बाउट डे बुक भी इसको हम कहते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। अकाउंट इज नॉट यूज्ड विथ पर्सनल अकाउंट इज, अच्छा क्या कहता है ये, वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स अकाउंट इज नॉट यूज्ड एंड विथ, एक मिनट, नॉट यूज्ड विथ पर्सनल अकाउंट। in A journal, B ledger, C कैश बुक, और डी है आपका ट्रायल बैलेंस। बोलिए, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जर्नल। तो जर्नल में बेसिकली जो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे राम, श्याम, गीता, उसके साथ हम अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम को पैसा पे किया गया, ठीक है, तो राम टू कैश अकाउंट, ये अकाउंट जो है वो राम के साथ जनरली पर्सनल अकाउंट में हम नहीं लगाते हैं जर्नल के अंदर। ठीक है, बाकी लेज़र वगैरह में हम, कैश बुक में, ट्रायल बैलेंस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जर्नल जब हम बनाते हैं तो पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट का जो है यहाँ पर, जैसे लिखते हैं ना कैश अकाउंट, वैसे राम अकाउंट या श्याम अकाउंट या गीता अकाउंट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा राम लिख करके छोड़ते हैं। जितना भी जर्नल का हम क्वेश्चन बनाए होंगे आप देखे होंगे कि हम जनरली जो पर्सनल अकाउंट है उसके साथ अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कहाँ होता है आपका जर्नल में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट shows credit balance of bank account shows। क्रेडिट बैलेंस, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है? अमाउंट पेबल टू बैंक, है ना। अच्छा, अकाउंट पेबल टू बैंक, अकाउंट पेबल नहीं होगा, अमाउंट होगा यहाँ पर, अमाउंट पेबल टू बैंक। बी है आपका बैलेंस इन बैंक, बैलेंस इन बैंक। सी है आपका बोथ, और डी है आपका
नन ऑफ दिस। क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक आप बनाते हैं तो दो कॉलम बनाते हैं, एक कैश का कॉलम रहता है आपका और एक होता है आपका बैंक का कॉलम। तो बोलता है क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक में, एक होता है आपका कैश का कॉलम और एक होता है आपका बैंक का कॉलम। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कैश के कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश बुक का जो भी डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस यानी फेवरेबल बैलेंस होता है, और जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है वो माइनस, यानी माइनस बोलते नहीं हैं उसको, अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस मान लो कि 10,000 है, तो इसका मतलब कि बिजनेस के अकाउंट में 10,000 रुपये है, ये प्लस बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बैंक बैलेंस। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस 10,000, तो इसका मतलब ये अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब आपने बैंक से 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट कर लिया है, ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट पेबल टू बैंक। आपको जो है ये अमाउंट को जो कि आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया है इसको पे करना पड़ेगा बैंक को, है ना। तो ये आपका क्या कौन सा बैलेंस है? ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। तो लिखता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट सोज, यहाँ पे लिख सकता था ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो उसमें टिक करते। या ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट, यानी ये 10,000 रुपया जो आपने बैंक से ज़्यादा निकाल लिया है, जितना अकाउंट में बैलेंस था उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ किया है, तो क्या होगा अमाउंट पेबल टू बैंक, यानी इस अमाउंट को, इस 10,000 को बैंक को पे करना है विथ इंटरेस्ट, है ना। तो ये हो जाएगा अमाउंट पेबल टू बैंक, या बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो भी सही होता आपका। तो अमाउंट पेबल टू बैंक आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। इसके बाद होता है बैलेंस इन बैंक। बैलेंस कहाँ है? बैलेंस होता तो आपका वो डेबिट बैलेंस होता। अगर डेबिट बैलेंस होता, ये होता, तो मतलब कि 10,000 रुपये बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में, तब ऑप्शन नंबर बी सही होता, है ना। बैलेंस इन बैंक, अगर डेबिट बैलेंस होता तो बैलेंस इन बैंक होता, तब ओवरड्राफ्ट नहीं होता, तब तो अकाउंट में 10,000 रुपये है, यानी बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में, तो ऑप्शन बी सही होता। ठीक है, बोथ तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, चाहे या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट अगर बैलेंस होगा तो आपका फेवरेबल बैलेंस होगा, यानी बैलेंस इन बैंक। क्रेडिट होगा तो अमाउंट पेबल टू बैंक, यानी ओवरड्राफ्ट। तो बोथ तो आपका किसी भी कीमत पर नहीं होगा, है ना, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है आपका। ये होता तो बैलेंस इन बैंक ये होता, लेकिन ये तो है नहीं, इसलिए ये भी गलत है। क्या है? ये है, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब अमाउंट पेबल टू बैंक, ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। Purchase book is a part of. Purchase book is a part of A. Ledger, B. Journal, C. फाइनल अकाउंट, और डी बैलेंस शीट। तो परचेस बुक जो है वो पार्ट है आपका जर्नल का। जर्नल को ही सब डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग आपका सब्सिडियरी बुक में, जिसमें आपका क्या आता है, परचेस बुक भी आता है। बताए ना कि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका लेज़र में परचेस अकाउंट तो हम ओपन करेंगे, लेकिन आपका जितना भी क्रेडिट परचेज होगा, है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे आपका कैश परचेज बुक। तो परचेज बुक एक्चुअली में पार्ट किसका है? जर्नल का ही पार्ट है, ठीक है ना।
तो जितना भी सब्सिडरी बुक है वो एक तरीके से जर्नल को ही सब डिवाइड करके बनाया गया है, तो वो जर्नल का पार्ट है, लेज़र का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो लेज़र में तो हम अकाउंट ओपन करते हैं अलग अलग। ये हो गया फाइनल अकाउंट में हम बेसिकली बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी इसका भी नहीं है आपका। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या प्रिपेयर करते हैं इसके अंदर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये दो चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में। कंपनी में एक और उसमें आ जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये प्रिपेयर करते हैं, और बैलेंस शीट तो फिर इसी का फाइनल अकाउंट का ही पार्ट हो गया। तो परचेज बुक किसका पार्ट है, सिंपल पूछ रहा है जर्नल का, क्योंकि जर्नल को सब डिवाइड करके ही सब्सिडरी बुक बनाया गया है, तो ये जर्नल का पार्ट है। लेज़र का पार्ट नहीं है। लेज़र में तो हम आपका परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ तो हम अकाउंट लिखते ही हैं। यहाँ पर हम परचेस बुक लिखते हैं, अकाउंट नहीं लिखते हैं, इसलिए जो है आपका ये बुक वो जर्नल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन परचेस बुक रिकॉर्ड इज मेड। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी करता है इसमें। इन परचेस बुक, ए कैश परचेज ऑफ गुड्स, बोथ लिख के छोड़ देते हैं, बोथ लिख दिया है कैश एंड क्रेडिट परचेज, और डी बोलता है परचेस बुक रिकॉर्ड किसको करता है। जाहिर सी बात है, हम आपको बताए हैं दो ही चीज़ को, एक तो आपका गुड्स होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो क्रेडिट पे यानी उधार में होना चाहिए। यही दो बातें हम आपको बताए हैं। तो कैश परचेज ऑफ गुड्स गलत है, कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स सही है आपका। बोथ तो नहीं हो सकता है। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ बिजनेस, यानी जितना भी क्रेडिट में सामान आप परचेज कर रहे हैं, गुड्स भी और एसेट भी, जो चीज़ भी आप बिजनेस में परचेज कर रहे हैं सारा नहीं, तो सारा चीज़ सारा क्रेडिट परचेज नहीं, मतलब उधार पे एसेट भी खरीद रहे तो भी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, नहीं, एसेट को नहीं करते हैं, गुड्स होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। बोलता है ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ बिजनेस, यानी गुड्स भी खरीद रहे हैं, जो एसेट भी खरीद रहे हैं, सबको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। ये कहता है नहीं, सिर्फ गुड्स को करेंगे, क्रेडिट परचेज तो करेंगे लेकिन सिर्फ गुड्स को करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप एक बार सब्सिडरी बुक को बुक से रीड कर सकते हो, वीडियो पुराना आप देख सकते हो, या फिर आप इसको आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ आप वीडियो देख लेना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।